हेलो माय स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? चलिए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मेडीलाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राट हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। आइए आज आपको हम कक्षा 12 हिंदी का खंड खा संस्कृत दिग्दर्शिका पाठ आपका 8। इसके पहले आप 8वें पाठ को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद व्याकरणात्मक टिप्पणियां आप विशेष रूप से अध्ययन कर चुके हैं और विस्तार पूर्वक इसकी हमने व्याख्या भी की है। और आज हम आपको इस सुभाषित रत्नानी अर्थात बहुत छोटे छोटे वाक्य जिसे हम सूक्तिपरक वाक्य कहते हैं, ये सूक्तिपरक वाक्य आपके लिए जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं और हमेशा प्रतिदिन आप इनका उपयोग कर सकते हैं, प्रतिदिन आपके लिए अनुकरणीय है। ये सुभाषित रत्नानी के जो सूक्तिपरक वाक्य हैं, आज आप इसे अध्ययन करेंगे हम सब लोग। और इस सुभाषित रत्नानी में कैसे कैसे सुंदर सुंदर छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए आप रखते हैं। तो आइए आज हम आप लोग सुभाषित रत्नानी नामक पाठ की सूक्तिपरक वाक्यों का व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या, इसका अध्ययन करेंगे और कैसे इसकी व्याख्या की जाती है। आइए शुरू करते हैं। तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, हंसी खुशी और प्रसन्नता के साथ, दृढ़ता के साथ जुट जाएं और पढ़ने में प्यारे बच्चों, ये आपकी मेहनत ही आपको सम्मान दिलाएगी। चलते हैं। देखिए, कुछ सूक्तिपरक वाक्यों में आपका पहला सूक्तिपरक वाक्य आपके सामने आपकी भाषा से संबंधित है और देखिएगा, इसको पहले रटना सीखिए और बोलना सीखिए। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। हमारी शास्त्र, हमारे वेद, हमारे प्राचीनतम साहित्य निरंतर आपको संस्कृत की महानता को व्यक्त करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं कि भाषा अर्थात संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य अर्थात अलौकिक है। ये प्रस्तुत सूक्तिपरक वाक्य आप इसको देखिएगा, जब भी इसकी व्याख्या संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत सूक्तिपरक वाक्य, यह प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत दिग्दर्शिका की पाठ सुभाषित रत्नानी से उद्धृत है। अब इसका प्रसंग, कवि ने संस्कृत भाषा की सर्वश्रेष्ठता का वर्णन किया है। ये इसकी विशेषता हो गई या प्रसंग जिसे कहते हैं। प्रस्तुत सूक्तिपरक वाक्य में कवि ने संस्कृत भाषा की महत्ता या सर्वश्रेष्ठता को या उसकी व्यापकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं। आइए अब इसकी हम व्याख्या करेंगे। वास्तव में संस्कृत भाषा हमारी बहुत ही मुख्य है, प्रमुख है, सभी भाषाओं में मधुर है और अलौकिक है। दिव्य माने अलौकिक है। ये गीर्वाण भारती माने होता है संस्कृत भाषा। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। वास्तव में कहीं तेलुगु है, कहीं मलयालम है, कहीं कन्नड़ है, कहीं चीनी है, कहीं अंग्रेजी है, कहीं फारसी है। तो नाना प्रकार की भाषाएं आपके भारत वैसे भी बहुभाषी क्षेत्र रहा, बहुभाषी देश है और इनमें संस्कृत प्राचीनतम एवं दिव्य भाषा है। सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है और बहुत ही अलौकिक दिव्य है, अनोखी भाषा है। इसमें साहित्य पर्याप्त मात्रा में, विपुल साहित्य और सार्वभौम चरित्र के कारण, इसमें सार्वभौम चरित्र के कारण इसे सभी भाषाओं में मुख्य स्थान प्राप्त है। इसीलिए देवताओं ने इसे मतलब देव भाषा अर्थात इसे देव भाषा भी कहा जाता है, देववाणी भी कहा जाता है, गीर्वाण भारती भी कहते हैं, संस्कृत भाषा भी कहते हैं। ये इसकी श्रुति बहुत ही मधुर है और बहुत ही सामर्थ्यवान यह हमारी भाषा है। विशेष रूप से आप पुनः सुने, ये संस्कृत देववाणी अर्थात देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। किसके द्वारा बोली जाने वाली? देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। इस भाषा को समस्त भाषाओं की जननी कहा जाता है अर्थात सर्वप्रथम इसका प्रमुख स्थान है। संस्कृत भाषा साहित्य, इसका जो साहित्य है अत्यंत ही विशाल है और इस साहित्य की विशालता और व्यापकता दोनों को आप ध्यान में रखते हुए, संस्कृत भाषा की विशालता और व्यापकता को ध्यान में रखते हुए ही हमारे प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर आधारित अधिकांश साहित्य का सृजन, हमारे जितने भी
प्राचीनतम जो साहित्य हैं वो इन्हीं से संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। चाहे हमारी रामायण हो, हमारे पुराण हो, हमारे महाभारत हो, जो राजनीति से ओतप्रोत है, ये सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। भाषा पर मतलब संस्कृत भाषा पर आधारित काव्यात्मक साहित्य बहुत ही मधुर है। इनका जो काव्यमयी जो साहित्य है वो बहुत ही मधुर है और इस भाषा में लिखे गए साहित्य के अंतर्गत अनेक सुंदर सुंदर उक्तियां, कहावतें पढ़ने को मिलती हैं और इससे एक दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये भाषा सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है, मधुर है और अलौकिक भाषा है। यहाँ संस्कृत भाषा की दिव्यता एवं मधुरता चित्रित की गई है। आइए, ये पहली श्रुति आपको याद होनी चाहिए। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गैरवाण भाति, अर्थात संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। इसी के साथ चलिए अगली श्रुति लेते हैं। देखिए दूसरी श्रुति है, और तो सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, कुतो विद्यार्थिना सुखम, अर्थात सुखार्थी को विद्या कहाँ, सुखार्थी को विद्या का या सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। बहुत अच्छी श्रुति है और जब भी आप बातचीत के दौरान प्रतिदिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। छोटे छोटे अपने भाई बहनों को शिक्षा देने के समय या अपनी बात को दूसरों के सामने रखते समय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी, समस्त विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी अनुकरणीय है। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिनम सुखम, कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्या चाहने वाले को, विद्यार्थी माने विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ, सुखम माने सुख, कुतो माने कहाँ। तो इस प्रकार से आप इसी को आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुखार्थी लोग विद्या को त्याग देते हैं। सुखार्थी लोग सुख चाहने वाले, सुखार्थी माने क्या होता है, सुख चाहने वाले, सुखार्थी माने सुख चाहने वाले, त्यजेत विद्यम, विद्या को त्याग दें। और जो सुख चाहते हैं वो लोग विद्या को त्याग दें, जो विद्या चाहते हैं वो सुख को त्याग दें। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, जो विद्या चाहते हैं वो सुख को त्याग दें। दोनों ही श्रुतियां आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं और ये एक संपूर्ण श्लोक भी बन जाता है। इसको हर बच्चे को याद होना अनिवार्य है, हम सभी के लिए बहुत ही अनुकरणीय है, जीवन में हमेशा हमेशा के लिए उपयोगी है और ये कभी अकाट्य है। किसी भी समय आप इसको, आज नहीं भूत भविष्य वर्तमान सब समय, सभी समय में अकाट्य है ये शब्द। तो आइए इसकी संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत श्रुति परक वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। इस श्रुति का कथन है कि विद्या प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। कठोर परिश्रम में आपको पहाड़ नहीं गिराना है, कठोर परिश्रम में बहुत आपको दौड़ धूप नहीं करनी है या धूप में नहीं रहना है, कठोर परिश्रम में आग में नहीं तपना है आपको। सिर्फ निरंतर ये पुस्तकें हमारी सच्ची देव प्रतिमाएं हैं और इन देव प्रतिमाओं को प्रतिदिन आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है, अभ्यास करने की आवश्यकता है। जैसा कि संस्कृत में भी एक श्रुतिपरक वाक्य अगला कि अभ्यासेन विद्या वर्धते, विद्या अभ्यास से बढ़ती है, निरंतर अभ्यास से बढ़ती है और वे करते वर्धते हो नित्यम, ये विद्या जो है नित्य खर्च करते रहने से विद्या और अधिक बढ़ती है। इसलिए विद्या रूपी धन भी सभी धनों में श्रेष्ठ है और विद्या अभ्यास से ही बढ़ेगी। तो इसको निरंतर आपको अभ्यास करना है, पढ़ना है। हाँ, आप जितना भी देखिए इसमें क्या है, एक जगह पे बैठना होता है, चाहे कहीं भी आप आराम से स्थान में अपनी बुक्स, अपनी किताबें और इनको लेकर के आप इनको पढ़ते रहिए, सिर्फ इनको देखते रहिए, आपको विद्या में आप पारंगत होंगे। अच्छे अपने गुरुजनों का चयन करें और देखिए आइए इसकी श्रुति की आपने व्याख्या करते हैं। जो व्यक्ति यह चाहता है कि शरीर को तनिक भी कष्ट दिए बिना, अर्थात जो मेहनत नहीं करना चाहता, जरा सा भी कष्ट नहीं देना चाहता है। विद्यार्थी को कष्ट होता है या नहीं, आप जानते हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम, विद्यार्थी के लक्षण बताया कि जो कौवे की तरह चेष्टा लगा करके बैठता है, ध्यान बको ध्यानम माने बकुले की तरह ध्यान लगा करके बैठता है। और स्वान निद्रा,
श्वान बने होता है कुत्ता, कुत्ते की तरह के वो सोता है, जरा सा खटपट हुए तुरंत जग जाता है, बहुत गहरी नींद नहीं लेता है। और गृह त्यागी अपना घर छोड़ने वाला, मतलब घर से बाहर रहने वाला भी होता है। अल्पाहारी थोड़ा भोजन करने वाला होता है। ये नहीं कि टपर भोजनम कर्तव्यम चाहे जीतव्यम चाहे मर्तव्यम, अगर आप ठूस ठूस कर भोजन कर लेंगे तो गहरी निद्रा आएगी, आप पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति विद्या चाहता है, शरीर को तनिक भी कष्ट दिए बिना विद्या प्राप्त हो जाए, वो ऐसा सोचना उनका गलत है। ये मूर्ख लोग ही ऐसा सोचते हैं कि बिना मेहनत के विद्या आती है। विद्या अर्जन तो एक तपस्या है, अतः जो सुख चाहता है वो विद्या की बात, उसे विद्या अर्जन के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए या विद्या के बारे में, विद्या पाने के लिए उसको नहीं सोचना चाहिए। और जो विद्या चाहते हैं उन्हें सुख की अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए, अर्थात सुख की आकांक्षा, अभिलाषा, इच्छा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसी को विशेष रूप से हमारे यहाँ स्पष्ट किया गया है कि सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है, और अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की आवश्यकता होती है, जिसकी प्राप्ति अत्यधिक परिश्रम एवं एकाग्रता में, चित्त की एकाग्रता पर निर्भर करती है। अगर आपका चित्त एकाग्र है, मन एकाग्र है, तो आप विद्या अध्ययन में अच्छी सफलता मिलेगी। और इसीलिए कहा जाता है कि परिश्रम एवं एकाग्रता, ये मेहनत और एकाग्रता अपनाने वाले विद्यार्थियों के पास सुख सुविधाएं अपने आप समय से उसके पास आती रहती हैं, अर्थात अपनाने का, सुख सुविधाएं अपनाने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके पास विद्या अपने आप आती कभी नहीं आती है। उनके पास सुख संसाधनों का उपभोग करने के लिए कभी समय भी नहीं मिलता है। एक सच्चा विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने के लिए या विद्या प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों से दूर भागता है, वरन प्रसन्नता से उसका सामना करता है, खुशी खुशी उन कठिनाइयों का सामना करता है। जो सच्चा विद्यार्थी विद्या अध्ययन में जो आने वाली जो कठिनाइयां हैं उससे दूर नहीं भागता, वरन प्रसन्नता से उन कठिनाइयों का सामना करता है। और विद्या अर्जन के लिए के समय जो व्यक्ति जितना अधिक मेहनत कर लेगा, जितना अधिक तपस्या करता है, दुख उठाता है, कष्ट उठाता है, उतना ही वो सुख एवं वो विद्या प्राप्ति के पश्चात जीवन पर्यंत आपको सुख मिलता है, जीवन पर्यंत आपको खुशी मिलेगी, आनंद की अनुभूति होगी। इसके विपरीत दूसरी तरफ कहा गया कि जो विद्यार्थी विद्या अध्ययन के समय या विद्यार्थी काल के समय, जिस समय विद्या अध्ययन कर रहे होते हैं, उस समय यदि सुख प्राप्त करते हैं तो वे विद्या प्राप्त करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए असमर्थ रहेंगे, अर्थात विद्या नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, सही कहा गया है कि सच्चा विद्यार्थी वही है जिसको विद्या अध्ययन की एक सच्ची भूख लगी है, सच्ची भूख लगी हो, जो विद्या प्राप्त करने की कठिनाइयों को देखकर आनंदित होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है, जो विद्या के केंद्र बना करके, विद्या को ही केंद्र बिंदु बना करके अन्य सब बातों को भुला करके केवल विद्या को ही देखता है, पठन पाठन में ही लगा रहता है, वही विद्या में पारंगत होते हैं। इसलिए ये इसका विशद आपने हिंदी में इसकी व्याख्या भी आपने सुनी है। अपने मन से जो बातें अधिक से अधिक हमने आपको बताने की कोशिश की है, उनको अधिक से अधिक आप बोलें, उच्चारण करें और सुने। इस वीडियो को जब अधिक बार बार आप सुनेंगे तो ये अपने आप इसको अपनी भाषा शैली में आप इन सूक्तियों की व्याख्या आसानी से आप कर सकेंगे। इसलिए इस वीडियो को बार बार सुनिए और इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना भी मत भूलिए, ताकि आपको, हमें भी एक खुशी हो कि हमारे द्वारा जो आपको सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है पठन पाठन की, उसको वो सही है। आइए अगली सूक्ति लिखते हैं। तीसरी सूक्ति है, देखिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटः। जल बिंदु निपातेन, जल की बिंदु माने बूंद, जल की बूंद, निपातेन माने गिरने से या लगातार गिरते रहने से, क्रमशः माने लगातार, पूरिते माने भर जाता है, पूरिते माने भर जाता है, घटा माने घड़ा। जल की बूंद निरंतर गिरते रहने से घड़ा भर जाता है। इसका आप देखिएगा बहुत अच्छी सूक्ति कही गई है। और जो भी लोग धन और विद्या
धर्म पाने के लिए एकाएक पाने का प्रयास करते हैं, वो हम सभी के लिए जीवन में उपयोगी। कौन नहीं पाना चाहता, सभी पाना चाहते हैं ना। लेकिन उन सभी के लिए एक धैर्य, साहस और सन्मार्ग की ओर ले चलने के लिए सूक्ति बहुत ही आवश्यक है। आइए इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत दिग्दर्शिका की सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक निरंतर कार्यरत रहने को सफलता का रहस्य बता रहा है कि जब आप निरंतर किसी काम में लगे रहेंगे तो निश्चय आपको उसमें सफलता मिलेगी ही। और इसकी व्याख्या आप इस प्रकार करेंगे, ध्यान से सुनेंगे व्याख्या। जल की एक एक बूंद टपकते रहने से, पानी की एक एक बूंद टपकने से भी क्रमशः माने लगातार होता है। जब क्रमशः धीरे धीरे करके लगातार एक एक बूंद अगर घड़े के अंदर पानी की बूंद पड़ती रहेगी तो निश्चय ही वो घड़ा भर जाता है। आप सोचिए, आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो घड़े के समान है, और थोड़ी थोड़ी सी विद्या, जिस समय आप कलम पकड़ना नहीं जानते थे, आपके मम्मी पापा ने बड़े प्यार से आपका हाथ पकड़ पकड़ करके कैसे आपको लिखना और गोल गोल घुमाना सिखाया। आप किस तरह से आज इतनी सुंदर सुंदर राइटिंग आप लिखते हैं, बड़े बड़े निबंध लिखते हैं, अपनी बातों को अच्छे से दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, दूसरों की बातों को बड़े धैर्य और हिम्मत के साहस के साथ आप सुनते हैं, समझते हैं। यही तो विद्या में पारंगत होना है। इसलिए यही अच्छे विद्यार्थियों की सफलता का राज है। और आपको भी बताया जाता है कि ये इसी प्रकार से संपूर्ण ज्ञान और सभी विद्याओं को प्राप्त करने का भी यही रहस्य है। इसी प्रकार से आप हेतु माने कारण होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि वही कारण या रहस्य है। क्या है विद्याओं के या संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करने का मूल रहस्य क्या है? मूल रहस्य यही है, जिस प्रकार से एक एक बूंद से क्रमशः घड़ा भर जाता है, उसी तरह से बूंद बूंद करके एक एक करके, कभी कक्षा एक में थे, LKG में थे, UKG में थे, एक में आए, सेकंड में गए, थर्ड में गए, फोर्थ में गए, आज 12th में आ गए हैं। तो ये क्रमशः हुआ है, एक दिन में आप 12th में नहीं आ गए, इसलिए क्रमशः आए हैं। इसीलिए आप कहा जो निरंतर अभ्यास या प्रयत्न करते रहते हैं, क्या करते हैं, जो लोग निरंतर अभ्यास और प्रयत्न करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, चाहे उनकी गति थोड़ी धीरे ही क्यों ना हो, उनको सफलता अवश्य मिलती है। और इसी के समर्थन में आप कह सकते हैं, हमारे कवियों ने कहा भी है कि करत करत अभ्यास ते कि जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ते कि सिल पर परत निशान। अर्थात अब आप समझ गए होंगे कि अभ्यास करने से ही ये विद्या बढ़ेगी। ये नंबर 3 श्रुति परक वाक्य आपके लिए पूरा हुआ। इसकी व्याख्या भी आप समझ गए, संदर्भ भी समझ गए, और इसे याद कर लीजिएगा, हम सभी से सुनेंगे और इसका अपने बोलचाल की भाषा शैली में इनको स्थान दीजिएगा। हाँ, तभी आप अच्छे विद्यार्थी कहलाएंगे। चलिए अगली श्रुति देखते हैं। ये बहुत अच्छा। देखिए, कालो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। ये 4-5 शब्द जो है आपके लिए कितना उपयोगी हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन, ये धीमताम माने होता है बुद्धिमान लोगों का, ये काला माने समय, और काव्य शास्त्र विनोदेन, ये काव्य शास्त्र है। काव्य शास्त्र, काव्य और शास्त्र की विनोद माने होता है चर्चा करने में, बातचीत करने में, रसास्वादन करने में व्यतीत होता है। अर्थात बुद्धिमानों का जो समय है काव्य और शास्त्रों की चर्चा करने में व्यतीत होता है। ये बुद्धिमान लोगों का समय ताश खेलने में नहीं, व्यसनों का उपभोग करने में नहीं, कि आप हुक्का पानी गपशप करने में अपना समय व्यतीत कर रहे हो। और सूक्ति इसकी आप संस्कृत में, आइए इसका संदर्भ पहले जान लेते हैं। प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से संग्रहित है, या ली गई है, या उद्धृत है। इसमें बुद्धिमानों के समय यापन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, आइए सुनते हैं। बुद्धि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। बुद्धि जो होता है, सब आप बुद्धि के कारण ही इस पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। किसके कारण? इस ब्रेन के कारण, मस्तिष्क के कारण। और ये गुण ही आपको मानवता दिलाता है, आपके अंदर मानवता के उत्पन्न करता है। बुद्धिमान व्यक्ति का कभी अपमान नहीं होता है। अगर आप अपना अपमान महसूस करते हैं
तो निश्चय ही आपकी बुद्धिमत्ता में कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है। इसलिए बुद्धिमानों का कभी अपमान नहीं होता है और वह अपनी बुद्धि के बल पर उस अपमान को भी सम्मान में बदल देते हैं, कुअवसर को सुअवसर में बदल देते हैं। ध्यान रखें, आज देखिएगा इस लॉकडाउन में भी, कोरोना जैसी महामारी में कुछ लोगों ने इस जो खराब समय था उसको भी सुअवसर में बदल दिया है। आइए, बुद्धि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है और बुद्धिमान व्यक्ति ही मनुष्य कहा जाने योग्य होता है। अब विद्या विहीन पशु, जो विद्या से हीन होते हैं वो पशु के सदृश होते हैं। बुद्धिमान लोग अपने समय को आनंद पूर्वक व्यतीत करते हैं और तथा दूसरों को भी आनंदित करते हैं। जब वो उनके पास ज्ञान का भंडार है तो वो अपने ज्ञान से ही स्वयं आनंदित होते हैं, संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और दूसरों को भी वो सुख समृद्धि और आनंद प्रदान करते हैं। इसीलिए उनका समय जो होता है, बुद्धिमान लोगों का समय मुख्य रूप से काव्य शास्त्र संबंधी चिंतन में व्यतीत होता है, विचार में करने में व्यतीत होता है कि किस प्रकार से कैसा क्या ये शास्त्रों में आपके जो हमारे पूर्वजों ने आपके लिए जो कहानी गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये सदग्रंथ जो है यही काव्य शास्त्र है, ये सदग्रंथ को ही काव्य शास्त्र कहा गया है। इनको पठन पाठन में, चिंतन में, मनन में, इसी में उनका आनंद की अनुभूति होती है और खुश रहते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं। कहा गया है मनुष्य के रहन सहन तथा उसकी रुचि से यह समझा जा सकता है कि वह बुद्धिमान है या मूर्ख है। आपका रहन सहन ही आपको बताता है, समझ रहे हैं ना। यदि आप मदिरा पान करके 10 रुपए की आप दारू पिएंगे, पूरे मोहल्ले भर की ऐसी तैसी भैंसी चराएंगे तो क्या होगा? लोग तुम्हें क्या कहेंगे कि बहुत बुद्धिमान है? नहीं, आप वहीं से कहलाएंगे कि ये तो मद्यपी हो गया है। और मूर्ख लोगों के लक्षण होते हैं जो दुर्वचनी ये हठीचा अप्रियवादी हितोक्तम न मन्यते, समझाए जाने पर भी वो अपनी आपकी बात को नहीं मानता है। मूर्खों के लक्षण होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बुद्धिमानों का समय रहा और इसको आपने अध्ययन किया है। अब आइए चलते हैं अगली सूक्ति लिखते हैं आपके लिए। हाँ, अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सूक्ति आपके जीवन में लिए याद कर डालिए। अरे 4 ही शब्द तो है। विद्या विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, कितनी अच्छी बात कही है। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, या विद्या सबसे श्रेष्ठ धन है, कह सकते हैं आप। इसकी शुक्ति के संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत शुक्ति प्रयुक्त वाक्य संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है और यहाँ पर कवि ने विद्या को सर्वश्रेष्ठ धन घोषित किया है, अर्थात विद्या रूपी धन को सबसे श्रेष्ठ धन बताया है। यही तो इसका प्रसंग है। कैसे बताया, आइए देखते हैं। संसार में नाना प्रकार की विद्याएं हैं, संसार में नाना प्रकार के धन है। गोधन, गज धन, वाज धन और रतन धन खान, कितने प्रकार के धन आपने सुने हैं। अभी बहुत से धन हैं। तो ये आपके रामायण महाकालीन काव्य से लेकर के और महाभारत में और अन्य पुराणों में भी, शास्त्रों में भी और आपके कुरान में भी हो, चाहे बाइबिल में हो, सब जगह ये कि विद्या रूपी धन की विशेष महत्ता बताई गई है। संसार में अनेक प्रकार के धन उपलब्ध हैं। रुपया, जमीन, वो मकान कैसे धन है? रुपया, जमीन, मकान, दुकान आदि, पुत्र पुत्री, ये सभी धन ही तो है, धन के ही उपकरण होते हैं। किंतु इन सभी धनों में सबसे बढ़ करके सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा धन है तो विद्या रूपी धन ही है। इस विद्या रूपी धन को ना चोर चुरा सकता है, ना राजा इसे बटा सकता है, छीन सकता है, ना भाई इसे बटा सकता है और हड़पा नहीं जा सकता, ना इसे बटाया जा सकता है। बल्कि ये क्या है, इसमें कोई भार भी नहीं है। विद्या रूपी धन में किसी भी प्रकार का भार नहीं होता है और दूसरे धन जहां व्यय करने से घटते हैं, दूसरे धन खर्च करने से घटते हैं, जैसे रुपया है, जमीन है, मकान है, दुकान है, पुत्र पुत्री, ये सभी धन अगर दूसरों को बांटते हैं तो ये घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन विद्या रूपी धन निरंतर खर्च करते रहने से ये बढ़ता है, इसकी एक अलग विशिष्टता है।
और जितना ही विद्या रूपी धन बांटेंगे उतनी आपकी यश पद प्रतिष्ठा, यश पद प्रतिष्ठा में निरंतर आपकी इतनी वृद्धि होती चली जाएगी। इसलिए सारे धनों में ये विद्या रूपी धन सबसे श्रेष्ठ है। और विशेष रूप से आप कह सकते हैं कि विद्या धन को उत्कृष्ट बताने वाली यह श्रुति विद्या धन की ओर मनुष्य को प्रेरित करती है, अर्थात हम सभी के लिए एक प्रेरणा देती है विद्या धन के लिए कि हर धन को छोड़ करके हमें सबसे पहले विद्या रूपी धन को संग्रह करना चाहिए। इसी में विद्या में पारंगत होना चाहिए, विद्याधारी होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। तभी तो कहा जाता है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते राजा पूज्यते स्वदेशे। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, राजा की पूजा उसके देश में ही होती है। इसलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। चलिए आप इसकी व्याख्या अधिक से और विभिन्न प्रकार की अन्य शुक्तियों के समर्थन से इस विद्या रूपी धन की श्रेष्ठता को सिद्ध करने की प्रयास किया गया है। और इस प्रयास में आप देखेंगे इस शुक्ति को जो बार बार आप सुनेंगे वीडियो को, तो निश्चय ही आपको अन्य बहुत सी आपको इससे बहुत ही सफलता मिलेगी, बहुत अच्छा आपके लिए आनंद फील करेंगे, गुड फील करेंगे। आइए अगली शुक्ति लिखते हैं। देखिएगा छठवीं शुक्ति है संपत्तो चा विपत्तो चा महता में कृपता। बहुत अच्छी शुक्ति, बहुत सुंदर। महापुरुष सुख और दुख में एक भाव रखते हैं, एक भाव से रहते हैं। हाँ, बहुत सुख पाकर के आप देखिएगा इसको क्या करेंगे, संदर्भ कैसे बनाएंगे। प्रस्तुत शुक्ति संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। और इसमें क्या बताया गया, प्रसंग इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे, इसी को ससंदर्भ कहते हैं। ससंदर्भ का मतलब प्रसंग, संदर्भ और प्रसंग दोनों होना चाहिए। इसमें महापुरुषों के स्वभाव की एक रूपता का वर्णन करते हुए बताया गया है। इस एक रूपता को क्या बताया गया है कि सुख में प्रसन्नता से नाच उठना, सुख में प्रसन्नता से नाच उठना और दुख में व्याकुलता से पागल हो जाना, ये सामान्य मनुष्य के स्वभाव होता है। साधारण मनुष्यों का या कम बुद्धिमान लोगों का ये स्वभाव होता है। जो कम बुद्धि के लोग होते हैं वो सुख में खुशी से नाच उठते हैं और दुख में व्याकुलता से पागल हो जाते हैं, या तो गले में फंदा डाल करके सुसाइड कर लेते हैं। नाना प्रकार से ये कम बुद्धि के लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि जो जरा सा भी बिना सोचे विचारे काम करते हैं, ये सुसाइड जो करते हैं। लेकिन ये जो महापुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, विद्या में पारंगत होते हैं, उनका बारे में बताते हुए कहा गया है कि वो महापुरुषों का हृदय एक विशाल समुद्र के समान गंभीर बना रहता है। वो सुख और दुख को दोनों को एक जैसे मानते हैं और एक समान रूप से रहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है कि सूर्य उदय होते समय भी लाल रंग का होता है, तांबे की जैसा होता है, और सूर्य जब अस्त होता है, डूबता है, तो भी लाल रंग का। दोनों का समय में सूर्य जब उदय होता है निरंतर प्रकाश करता है, सभी लोग सम्मान करते हैं, जलार्घ्य प्रदान करते हैं, वंदन करते हैं। डूबते हुए सूर्य को लोग कम प्रणाम करते हैं। इसीलिए कहा कि संपत्ति आए चाहे चली जाए, उसके बारे में भी वो चिंतन नहीं करते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। हर स्थिति में बुद्धिमान लोग, जो सज्जन पुरुष हैं, वो दुख या सुख दोनों के, सुख आने पे और दुख आने में दोनों में एक समान रहते हैं। कभी भी वो अपने बहुत सुख पा करके प्रसन्नता को प्रकट नहीं करते हैं, और बहुत दुख अगर उनके जीवन में आ गया तो वो कभी पागल नहीं होते, कभी सुसाइड नहीं करते हैं। आप बुद्धिमान हैं, विद्या में पारंगत हैं और सज्जन हैं, इसलिए आप सज्जनों की तरह, आप महापुरुषों के गुणों को अपनाएंगे, कभी सुसाइड नहीं करेंगे, कभी भी नहीं सोचेंगे ऐसा। आइए इसी के हृदय की विशालता तथा धैर्यवान बनने का निर्देश देते हैं। और विषम परिस्थितियों के लिए भी आपके लिए, क्योंकि दुख सुख तो सभी के जीवन में आता है ना, इसीलिए ये संपत्तो चा विपत्तो चा, अर्थात संपत्ति के आने पर या विपत्ति के आने पर दोनों में एक समान रहते हैं। इसकी श्रेष्ठता को सिद्ध किया गया है। और इसी के साथ आइए चलते हैं हम, ये हमारी शुक्तियाँ अब समाप्त होती हैं, समय भी लगभग काफ़ी हो रहा है। और आज का समय आज की हमारी जो वीडियो थी, इन लेक्चर के माध्यम से
बहुत ही उपयोगी श्रुतिपरक वाक्यों को आपने अध्ययन किया है। सुभाषित रत्नावली की इन सभी को याद कर लीजिएगा और इसकी व्याख्या को अपनी भाषा में दूसरों के सामने खड़े होकर के व्यक्त करने का प्रयास करिएगा। बहुत अच्छा आपको सम्मान मिलेगा और इसके आने वाली जो अगला लेक्चर होगा, इससे इस पाठ पर आधारित अभी और भी श्रुतियाँ हैं, उन श्रुतियों को हम आपको पुनः बताएंगे और उन पर हम अगले लेक्चर में स्पष्ट करेंगे। तो इसी के साथ ही आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।